हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां। दोस्तों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां, इसके साथ साथ हम देखेंगे कौन कौन से महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में कौन कौन सी श्रेणियां हैं और किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। आज हम सिर्फ ओनली पर्वत शिखरों की बात कर रहे हैं, यानी सर्वोच्च चोटियों की बात करने वाले हैं। कौन सी रेंज में स्थित है वो पर्वत चोटी और किस महाद्वीप की है, ठीक है। ये दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी बात आती है वर्ल्ड जियोग्राफी की, और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर दोस्तों जब बात आती है आपके पर्वतों की दोस्तों, तो पर्वत शिखर दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपने किस टाइप से यहाँ पे कौन कौन से महाद्वीप है और कौन कौन से उनका सर्वोच्च शिखर है, कौन कौन से रेंज में स्थित है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं महाद्वीप सर्वोच्च यहाँ पे है शिखर। दोस्तों बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई आती है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, जो कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और कौन सी रेंज में स्थित है? तो यह स्थित है हिमालय में। हिमालय में अगर हिमालय की बात आती है तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो हिमालय ही है, जबकि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो यह है हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ बात महाद्वीप की करें तो पर्टिकुलर एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों एक और प्रश्न भी बनता है, क्योंकि हिमालय का विस्तार अपने भारत में है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि हिमालय का एक पार्ट है। जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है दोस्तों? इसको K2 या फिर इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, माउंट एशिया महाद्वीप की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी रेंज में पूछो तो हिमालय रेंज में स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और दूसरी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन भी उसे कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका की। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के अंदर एकांक गुआ है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अंदर एकांक गुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कुछ इस टाइप से यहाँ पर अगर कुछ इस टाइप से दक्षिण अमेरिका का चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसके पूर्वोत्तर साइड में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी। जबकि विश्व की सबसे ऊंची हमने कहाँ पे बात की थी? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की हमने बात की थी हिमालय की, जबकि यह है आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? तो एंडीज है दोस्तों। यहाँ पे एक चोटी मिलती है अपने को, चोटी, तो यही दोस्तों चोटी ही आपकी क्या है? एक माउंट एकांक गुआ है दोस्तों, ठीक है। माउंट एकांक गुआ या फिर इसको कहा जाता है एकांक गुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। कौन से देश में स्थित है दोस्तों? तो यह चिली में स्थित है, चिली में स्थित है दोस्तों, चिली में स्थित है। माउंट एकांक गुआ कौन से देश में स्थित है? चिली में। अगर पर्टिकुलर महाद्वीप पूछा जाए तो महाद्वीप में कौन सा आता है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर रेंज पूछी जाए यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो दोस्तों यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैनकिनले है दोस्तों। कुछ इस टाइप से दोस्तों मैं उत्तरी अमेरिका का एक चित्र बना रहा हूं, जो कि अलास्का का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अलास्का अपने को इस टाइप से मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि आपकी होगी ये अलास्का श्रेणी होगी, ठीक है। एक आपकी होगी ब्रुक श्रेणी होगी,
एक मैकेंजी श्रेणी है जो कि कनाडा में भी विस्तृत है। तो अगर हम बात करें अलास्का श्रेणी की, ठीक है, अगर मैं अलास्का श्रेणी की बात करूं तो यहाँ पर एक पर्वत शिखर मिलता है इसका, ये है माउंट मैकिंले। कौन सा है दोस्तों? माउंट मैकिंले है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यह है माउंट मैकिंले दोस्तों। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रेंज में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अलास्का रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में है? अलास्का में स्थित है। अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है। और देश पूछे तो देश भी अलास्का में ही स्थित है। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर अलास्का की पर्टिकुलर पूछे तो आपने माउंट मैकिंले है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अफ्रीका की दोस्तों, ठीक है। तो अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अफ्रीका का कुछ इस टाइप से डायग्राम अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों तंजानिया में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। तंजानिया के अंदर ये एक पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, जो कि किलिमंजारो है। कौन सा है दोस्तों? किलिमंजारो, ठीक है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आता है दोस्तों। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो किलिमंजारो या फिर माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। अगर पर्टिकुलर देश पूछे तो यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तंजानिया में, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यूरोप का, ये है एल्ब्रुस पर्वत, ठीक है, एल्ब्रुस पर्वत। एल्ब्रुस पर्वत कौन से रेंज में स्थित है दोस्तों? ये काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य अपने को एक पर्वत श्रृंखला मिलती है। एक तो यूरोल पर्वत मिलता है और एक कुछ इस टाइप से काकेशस पर्वत मिलता है। और इसी काकेशस पर्वत के अंदर, इसी काकेशस पर्वत के अंदर एक चोटी अपने को देखने को मिलती है, जो कि है यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो काकेशस में स्थित है। ये है दोस्तों काकेशस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, काकेशस पर्वत श्रृंखला या फिर काकेशस रेंज। ये है यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। दोनों ही दोस्तों एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आपका एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ दोस्तों कि कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया, इधर आपका एशिया का पार्ट है, इधर आपका यूरोप का पार्ट है, एशिया यूरोप को अलग करती है दोस्तों। तो यहाँ से एक नदी भी निकलती है, यूरोल नदी। तो अगर नदी पूछे तो यूरोल नदी पर्वत श्रृंखला काकेशस पर्वत भी अलग करता है, यूरोल पर्वत भी अलग करता है। और दोस्तों ये एल्ब्रुस पर्वत आपके जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर ही स्थित है, एल्ब्रुस पर्वत, ठीक है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ इस टाइप से आप हमें देखने को मिलता है, जो कि एक श्वेत महाद्वीप की इसे संज्ञा दी जाती है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका रहता है। यह दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। दक्षिण ध्रुव यहाँ पे इसके बीचों बीच है कहीं, तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित होने के कारण इसे ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। और निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है, इसी कारण निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सभी मैंने आपको पहले बता रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक इसके बिल्कुल बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला मिलती है अपने को, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? क्वीन मोड दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो यही क्वीन मोड अलग करती है। यह क्वीन मोड, यह क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को बिल्कुल बीचों बीच यानी कि दो भागों के अंदर बांटती है, फिर बिल्कुल मध्य में स्थित है, फिर ठीक है। तो कौन सी आती है? वो क्वीन मोड है। और इसी क्वीन मोड के अंदर अपने को एक पर्वत चोटी मिलती है, फिर शिखर मिलता है। कौन सा है दोस्तों पर्वत शिखर? दोस्तों ये है आपका विल्सन मैसिव दोस्तों, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। या फिर अगर आपको पर्टिकुलर पूछे कि कौन सी रेंज में स्थित है, तो क्वीन मोड रेंज में स्थित है। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला का एक भाग है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का।
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इस टाइप से अपने को चित्र अपने को देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों, इसके कई सारे पार्ट्स है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से न्यू इंग्लैंड हुआ, न्यू साउथ वेल्स हुआ, तो यहाँ पे कई सारे इसके जो पार्ट्स मिलते हैं। यहीं पर दोस्तों ब्लू माउंटेन्स में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर ब्लू माउंटेन्स में एक पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कोशियुस को कहते हैं, कोशियुस को कहते हैं, माउंट कोशियुस को, जो कि 2228 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कौन कितना है? 2228 मीटर ऊंचा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कोशियुस को है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है, 2228 मीटर ऊंचा। और दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति मिलती है अपने को, इसके बिल्कुल पूर्वी तट पर, इसके पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति मिलती है जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, या फिर महान प्रवाल भित्ति जिसको कहा जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों यहाँ पे वो मिलती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक रेनॉल्ट रेंज मिलती है, एक मैकडोनल्ड रेंज मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों इसके बीचों बीच यहाँ पर अपने को एक बिंदु मिलता है। ठीक है, ये बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो ये है आयर झील है। आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है, आयर झील। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को आज काफ़ी इस वीडियो के अंदर जान लिया है कि कौन कौन से पर्वत शिखर है, कौन कौन से देश में स्थित है, या फिर कौन कौन से जो महाद्वीपों में स्थित है, और कौन कौन सी रेंज में स्थित है। ये सभी हमने आज की इस वीडियो के अंदर जाना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।